नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षिता मिश्रा। दोस्तों, कल 40 दिनों के बाद, कोर्ट के कई फटकार के बाद, कई सवालों के बाद मोदी जी देश के सामने आते हैं और बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जो पहले उन्होंने बहुत बार कह चुके हैं। अब तो लोगों को उनके डायलॉग्स याद भी हो गए होंगे और बहुत कुछ ऐसा भी कहा है जो कि सच नहीं है। तो कल के उनके बातों में से क्या सच है और कितना झूठ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मोदी जी का सबसे पहला झूठ कि पिछले 1.25 साल में देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। पर क्या आप लोगों में से किसी को भी सेकेंड वेव के दौरान कोई भी नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला? कोई बदलाव देखने को मिला? कोई चेंजेस देखने को मिला? कोई नए मेडिकल इक्विपमेंट्स, नए डॉक्टर्स, नई हॉस्पिटल्स देखने को मिली? मुझे तो देखने को नहीं मिली। जबकि फर्स्ट वेव के ही दौरान पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए आ गए थे। पर क्या उन रुपयों का किसी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट दिखाई दी? नहीं। मोदी जी कहते हैं कि भारत में वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और टेस्टिंग लैब का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया था। पर मैं पूछना चाहूंगी कि क्या फायदा ऐसे नेटवर्क का जो लोगों के काम ही ना आए, जो लोगों की जान ही ना बचा पाए। दोस्तों, मोदी जी के मुताबिक 2250 करोड़ खर्च किए गए हैं सिर्फ वेंटिलेटर खरीदने में। पर क्या फायदा ऐसे वेंटिलेटर का जो काम ही ना करे? दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी राजस्थान का, जहां पर पीएम केयर फंड से 592 वेंटिलेटर्स दिए गए थे हॉस्पिटल्स को, जिनमें से 571 वेंटिलेटर्स खराब थे। और दोस्तों, ये सीन सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ऐसे वो सारे स्टेट जहां पर पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स दिए गए हैं वो सारे ही खराब थे। मोदी जी देश के सामने आके कह तो देते हैं कि हमने ये किया, वो किया, वो किया, पर एक बार देख तो लीजिए कि आपने क्या किया है। क्या उससे किसी का फायदा हो रहा है? क्या लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं? पर अगर आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करना है तारीफें बटोरने के लिए, तो इस तरह की फॉर्मेलिटी ना करें। मोदी जी हर बार कहते रहते हैं कि इस तरह की महामारी पिछले 100 साल में कभी भी देखने को नहीं मिली थी। और यही बात मोदी जी पिछले 1 साल से बार बार दोहरा रहे हैं। तो मोदी जी, ये महामारी सिर्फ भारत में ही नहीं आई है, ये महामारी पूरी दुनिया में आई है और पूरी दुनिया ही अपने अपने तरीके से इस पैंडेमिक से डील कर रही है। पर मोदी जी को अपनी तारीफें बटोरने से फुर्सत मिलेगी तभी तो देश के बारे में सोचेंगे। एक बार फिर से मोदी जी अपना प्रचार करते हुए कहते हैं कि पिछले 1 साल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन इंडिया में लॉन्च किया गया है। मतलब भाजपा के रहते हुए एक ही साल में मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया। पर क्या आप लोगों को पता है कि वो 2 वैक्सीन कौन सी है? मैं आपको बताती हूँ। पहला कोविशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, जो कि एक्चुअली में इंडियन वैक्सीन है। पर दूसरा कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, जिसे मोदी जी इंडियन वैक्सीन बता रहे हैं। शायद मोदी जी को पता नहीं होगा कि कोविशील्ड का फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के मेहनत का नतीजा है, ना कि भारत का। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के फॉर्मूले के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसे मोदी जी इंडियन वैक्सीन बता रहे हैं, वो इंडियन वैक्सीन नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि हम इंडिया में मैकडॉनल्ड्स में बैठकर पिज्जा खाते हैं, इट डजंट मीन कि मैकडॉनल्ड्स इंडियन ब्रांड हो गया। भले ही वो पिज्जा इंडिया में बनता है, पर नाम मैकडॉनल्ड्स का ही होता है। वैसे ही सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड का प्रोडक्शन होने से कोविशील्ड इंडियन वैक्सीन नहीं हो जाएगा। इसके अलावा मोदी जी कहते हैं कि पिछले साल से ही सरकार वैक्सीन की तैयारी में जुड़ गई थी। किस वैक्सीन की बात कर रहे हैं आप, जो आपने देश के बाहर भेजे थे? दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का ऑन रिकॉर्ड है कि सरकार पूरी तरीके से निश्चिंत हो गई थी कि भारत में कोरोना खत्म हो गया है। दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का ऑन रिकॉर्ड है कि भारत सरकार पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी कि भारत में कोरोना खत्म हो गई है। इसलिए उन्होंने नेबरहुड वैक्सीन पॉलिसी शुरू कर दी, क्योंकि सरकार तो बेफिक्र हो गई थी कि भारत में तो अब कोरोना है ही नहीं। इसके बाद जब भारत में कोविड की सेकेंड वेव आई, जब चारों तरफ कोरोना फैल गया, जब करोड़ों लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो गए, तब भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 11 मिलियन डोसेस का ऑर्डर दिया भारत के लोगों के लिए, और भारत बायोटेक को 5.5 मिलियन डोसेस का ऑर्डर दिया। दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भारत सरकार ने वैक्सीन का ऑर्डर दिया है लोगों के लिए। फिर मोदी जी किस बेस पर कह रहे हैं
कि सरकार पहले से ही पूरी तैयारी में थी, कि सब कुछ बिल्कुल ट्रैक पर था। किस बेस पर कह रहे हैं? मोदी जी बातें तो ऐसे करते हैं जैसे बहुत बड़ा महान काम किया है उन्होंने। आज जो इतने लोग मरे हैं उसी वैक्सीन की कमी से मरे हैं, वेंटिलेटर की कमी से मरे हैं, हॉस्पिटल की कमी से मरे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 1.25 साल से उन्होंने यही सब चीजों में ध्यान दिया है, पर ये चीजों का नतीजा कहां दिख रहा है? इसके बाद मोदी जी कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत से सवाल उठाए गए, बहुत बुरा भला कहा गया उन्हें। स्टेट गवर्नमेंट बार बार उनसे यह कहती थी कि केंद्र सरकार ही सब कुछ क्यों कंट्रोल करके रख रही है, स्टेट गवर्नमेंट को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं दी जा रही है, कर्फ्यू की छूट क्यों नहीं दी जा रही है, उन्हें अपने हिसाब से डिसीजंस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। जबकि हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो केंद्र सरकार क्यों इन चीजों का डिसीजन ले रही है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को छूट दे दी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के मत्थे मर दिया, और आज देश का जो भी सिचुएशन है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के कंधे पर डाल दिया। और जब सिचुएशन हाथ से निकल गई है तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है और कहती है, साहब आप खुद ही संभाल लो, हमसे ना हो पाएगा। मोदी जी के कहने का यही मतलब निकलता है। और एक बार फिर से सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली है। दोस्तों, जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, ये सारे ही स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले से नाखुश थे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के कंधे पर होगी। जबकि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा से ये चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही वैक्सीन खरीदकर स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि वैक्सीन खरीदकर सारे स्टेट्स को प्रोक्यूर करें। तो आज फाइनली मोदी जी ने कहा है कि हमने ये तय किया है कि वैक्सीनेशन का जो भी प्रोसेस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में लेगी। तो ये डिसीजन मोदी जी का नहीं है, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, उनके फटकार का है, उनके सुनाए गए बातों का है, उनके सवालों का है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल किया तो उन सवालों से बचने के लिए मोदी जी ने यह रास्ता अपनाया कि देश के सामने आकर ये सब कुछ कल कहा। दोस्तों, अब मोदी जी के कुछ अंधभक्त और उनकी खरीदी हुई मीडिया आपके कानों में ये डालेंगे कि देखो मोदी जी कितने देश प्रेमी हैं, कि मोदी जी देश से कितना प्यार करते हैं, कि मोदी जी को यहाँ के लोगों से कितना लगाव है, यहाँ के यूथ से कितना प्यार करते हैं वो, कि फ्री वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, उनके बातों में बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि ये मोदी जी की मजबूरी है। अब कल मोदी जी ने जो भी कहा है, अब देखना बस इतना है कि उसमें से कितना सच होता है, कितना मोदी जी करके दिखाते हैं और कितना हमेशा की तरह जुमलेबाजी होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई ओपिनियन या सजेशन देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।